अक्सर घरों में ये मसला देखा जाता है कि बहू को वो इज़्ज़त और मुकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार होती है। इसकी कई वजूहात हो सकती है, जैसे कि सबसे पहली वजह मैं बता दूं कि ज़हनी सोच है। हाँ, कुछ लोग बहू को घर का फ़र्द नहीं बल्कि एक बाहर से आई हुई लड़की समझते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो ये पुराने रस्म व रिवाज और गलत रवायत की वजह से होता है। हाँ, ऐसा ही हमने देखा है अक्सर कि नहीं, हमारे परदादा में ऐसा था, हमारे घर की बहुएँ ऐसी थी, उस ज़माने में इस तरह होता था। तो इस रवैये को बढ़ा देते हैं। बाज़ औक़ात मवाजना भी किया जाता है, जैसे हमारी बेटी ऐसी है, तुम वैसी क्यों नहीं हो। तो जो चीज़ें जो है ना बहू को के दिल को बहुत तकलीफ़ देती है। लेकिन ये सवाल है कि बहू अपनी इज़्ज़त कैसे बढ़ा सकती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट मेरे टॉपिक पर से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है इवनिंग के टाइम पे। मेरे घर में कुछ दावत थी, छोटा मोटा फंक्शन था। तो जैसे कि खिचड़ा मेरा फ़ेवरेट और हो सकता है आपका भी फ़ेवरेट हो। वैसे तो मैंने देखी हूँ अक्सर लोगों का खिचड़ा बहुत फ़ेवरेट होता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने भी सोची कि आज मेरे घर दावत है तो क्यों ना मैं खिचड़ा ही बना लूँ, और ये मुझसे आसानी से भी अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। तो मैं यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में खिचड़ा बनाने लगी थी और साथ ही साथ वीडियो भी बन रही थी। मैं रेसिपी तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में बनना था, तो इसके अंदर मैं रेसिपी शूट करने जाती तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता। अच्छा, मेरे घर में जो है ना आजकल दावतें चल रही है। दावतें इसलिए चल रही है कि हमारे घर अभी थोड़े दिनों में शादी है फैमिली में, इसलिए छोटी मोटी दावतें और हमारा आना जाना शॉपिंग ये वो आप लोग मेरी वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो बस ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी तैयारियां भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी और अपना टॉपिक भी डिस्कस करूँगी कि ससुराल वाले बहू की इज़्ज़त क्यों नहीं करते और बहू अपनी इज़्ज़त कैसे बढ़ाए, अपनी इज़्ज़त कैसे करवाए। तो मेरे घर के कामों के साथ साथ छोटी मोटी कुकिंग और बेकिंग के साथ साथ आप लोग टॉपिक को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बहनों, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर देना। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ पॉइंट है जो आप लोगों के साथ में मैं अब डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह कि लोग बहू की इज़्ज़त क्यों नहीं करते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहू अपने ससुराल में पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसे वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसकी वो हकदार होती है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है बल्कि बहुत सारी लड़कियों का ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताऊँ। सबसे पहले है कि ससुराल वाले इज़्ज़त क्यों नहीं देते। पॉइंट नंबर 1, तो इसमें बता दें कि पहला इंप्रेशन वीक होना। कहाँ पर हमारा पहला इंप्रेशन वीक होता है? अक्सर शुरुआत में अगर बहू ज़्यादा झुक जाती है और हर बात पर हाँ बोल देती है, कोई भी काम मुकम्मल करके दे देने की कोशिश करती है, तो लोग उसकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। और दूसरे नंबर है कंपैरिजन माइंडसेट होता है। किसी और की बहू के साथ हम अपनी बहू को कंपेयर करने लग जाते हैं। ये कंपैरिजन रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है। तीसरी चीज़ बाउंड्री का ना होना। जी हाँ, बाउंड्री हम नहीं बना पाते। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियर नहीं करते तो लोग आपको एकदम लाइटली लेने लगते हैं। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए सिस्टर्स कि हमें कब लोग लाइट ले रहे हैं, ये चीज़ हमारे ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलेगी। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? दिल की बात एक्सप्रेस ना करना, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं हम। तो ये इस वजह से भी होता है कि लोग हमारी फिर इज़्ज़त नहीं करते, ससुराल वाले हमको बहुत हल्के में लेने लगते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है बहू अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम ये तो जानते हैं कि इज़्ज़त नहीं हो रही है और इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं और हमारी क्या गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने तो आ जाती है, लेकिन हम अपनी इज़्ज़त बढ़ाए कैसे, ये कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि फ़र्स्ट है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जी हाँ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। पहले अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो कोई और भी आपको नहीं समझेगा। रिस्पेक्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम विद इन। रिस्पेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, है ना। हमें खुद पहले अपनी इज़्ज़त करनी है। अच्छा, दूसरा है क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। हाँ, बाउंड्रीज़ बनाना जब बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट टोन में, लेकिन क्लियरली बता दो कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। इससे लोग समझने लगते हैं कि आप भी लिमिट्स हैं, आपके अंदर भी लिमिटेशंस है। लोग ये नहीं समझे कि हाँ भाई इसको तो कुछ भी बोल दो ये कर देगी, अरे इससे अपना काम करवा लो, अरे इससे अपना काम निकलवा लो। नहीं, ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। मैं जिसे आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है लोगों को कि सब चीज़ नहीं करवा लो, वो सब नहीं कर सकते, उनकी कोई अपनी लिमिट्स है। अच्छा, तीसरा है ओवर गिविंग से बचो। हर वक्त सेक्रीफाइस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्सेसिव सेक्रीफाइस से लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस ना किया करो, हर बार कुर्बानियाँ देना अच्छी बात नहीं है। ओके,
ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर चौथी बात है कॉन्फिडेंस मेंटेन करो। हाँ, चलना, बोलना, डिसीजन लेना, सब में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, यानी ऐसा लगना चाहिए कि हम एक कॉन्फिडेंशियल है। अपने आप को वीक, अपने आप को लूज़र इस तरह से प्रेजेंट ना करो। लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट इंसान की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, नेचुरली जो कॉन्फिडेंस जिनके अंदर होता है ना, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो सीख ही लो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी मैं एक दिन बात करूँगी कि हम ख़वातीन अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। अच्छा, रिस्पेक्ट दो, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ ना करो। हाँ, अदब और तमीज़ ज़रूरी है, लेकिन खुद को एकदम नीचा मत दिखा दो। उसके चक्कर में नीचा दिखाना ज़रूरी नहीं है। छठी बात यहाँ पर है, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक पहचान। सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल बनो। अपनी स्किल्स, हॉबीज़ और पर्सनैलिटी को डेवलप करो। अपनी चीज़ों के अंदर, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, है ना। तो गोल्डन रूल यही है कि लोग वही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हो। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग करेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने लगेंगे, तो धीरे धीरे लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बहन ये बताऊंगी सिस्टर सबको कि ना, ससुराल में इज़्ज़त पाना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। थोड़ी समझदारी से, थोड़ा कॉन्फिडेंस से और थोड़ी सेल्फ़ लव, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वीक है या हम किसी के सामने बात नहीं कर पाते, हम कैसे अपनी बात रख पाएंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है ना, खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को अहम समझेंगी तो दूसरों को भी आपकी अहमियत का एहसास होगा। दूसरा, अच्छा रवैया और नरमी इख्तियार करें। गुस्सा या तलखी से जो है ना, हालात ख़राब हो जाते हैं, जबकि सब्र और हिकमत जो है ना, दिल जीत लेती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हुदूद कायम करें। हर बात को बर्दाश्त करना भी ज़रूरी नहीं है, बोलने लग जाओ। जहाँ देखो कि हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, वहाँ पे चुप रहना बंद कर दो। अपनी पहचान बनाओ। तालीम है तो तालीम के ज़रिए, हुनर के ज़रिए, घर की ज़िम्मेदारियों से ही अपनी पहचान बनाना ज़रूरी नहीं है। शौहर को मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर शौहर आपके साथ है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मज़बूत है ना, तो सारे मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। याद रखो, इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इज़्ज़त जो है ना, अपने किरदार और रवैयों से हासिल की जाती है। अगर आप समझदारी से, सब्र और ख़ुददारी के साथ चलेंगे ना, तो आहिस्ते आहिस्ते लोग आपकी कदर करने लगेंगे। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि हर घर एक जैसा नहीं होता। कहीं वक्त लगता है, कहीं फ़ौरन तब्दीली आती है। तो इस तरह से थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।